हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का जो फर्दर जो लेक्चर है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होते हैं। ओके, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंस क्या होते हैं। देन आफ्टर हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम एयर प्रेशर भी बोलते हैं या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और वीडियोस को देखें, पढ़ें, समझें इससे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को यूटिलाइज करें, वीडियोस को देखें, पढ़ें। ठीक है, और आपके लिए ये सारा डेडिकेशन है मेरा और आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल से जाने ब्रिज क्या होता है, एक तरह से हवा बोल सकते हैं। ठीक है, हवा बोलेंगे, मतलब डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, द लाइट एंड कोल्ड विंड्स आर कॉल्ड ब्रिज। लाइट एंड कोल्ड, हल्का और क्या, ठंडा हवा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज कहते हैं। ठीक है, हवा ही है बट बस नाम चेंज हो गया है। बीच पे बैठेंगे तो वहाँ का जो हवा आ रहा है तो बोलते हैं कूल कूल हवा आ रहा है। ठीक है, ब्रीज। ठीक है, इट इज, ये पूल वाला ब्रीज नहीं है, ये हवा से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्लेजेंट थिंग्स टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ ए कूल एंड जेंटल ब्रीज ड्यूरिंग अ हॉट समर ऑन द बीच। क्या लिखा हुआ है कि जब आप बीच के आप पास बैठते हैं समर सीजन में तो वहाँ पे इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। ठीक है, कूल मौसम होते हैं, जेंटल ब्रीज होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप बीच पे इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि ब्रीज क्या होते हैं। ठीक है, हवा क्या होते हैं, लाइट एंड कोल्ड विंड्स। और ये क्या लिखा हुआ है, सी ब्रीज, ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम मैसिव वाटर बॉडीज इज टर्म्ड एज सी ब्रीज। ठीक है, ये जो हवा जो वाटर बॉडीज, जो समुद्र वाले क्षेत्र से प्लेन एरियाज में जो मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री हवा। दिस टाइप ऑफ ब्रीजेज मेनली ऑकर ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन। और इस प्रकार के जो हवा होते हैं जनरली गर्म समर और स्प्रिंग सीजन में ऑकर होते हैं। लैंड ब्रीज क्या होते हैं, द नेम सेज इट ऑल, द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज और एन ऑफ शोर ब्रीज। दिस टाइप ऑफ ब्रीज मेनली नॉर्मली ऑकर ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। लैंड ब्रीज बोले तो जो ऐसा हवा जो लैंड से होके समुद्र की ओर जो हवा जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम ऑफ शोर ब्रीज भी कहते हैं। ऑफ शोर वही मतलब समुद्र से दूर। दिस टाइप ऑफ ब्रीज, और ये जो ब्रीज हवा जो होती है जनरली रात में या अर्ली मॉर्निंग सुबह में ये हवा जनरली स्टार्ट होते हैं, ब्लो होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंस देखते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में अंतर क्या है। लैंड ब्रिज सैलो होते हैं और सी ब्रिज डीप होते हैं। सैलो बोले तो ये फैलते हैं, ठीक है, बट ये डीप होते हैं। लैंड ब्रिज आर नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग विंटर एंड ऑटम, दिस इज ड्यू टू द कूलर नाइट्स। लैंड ब्रिज जनरली क्या होते हैं, विंटर और ऑटम सीजन में एक्सपीरियंस महसूस किए जाते हैं। और ये कूलर नाइट, ठंड के समय जनरली ये ऑकर होते हैं। सी ब्रीज क्या है, ये ऑकर होते हैं स्प्रिंग और समर सीजन, और ठीक है, समर और स्प्रिंग सीजन में जनरली ऑकर होते हैं सी ब्रीज। और ये क्यों चेंजेज होता है, ये ऑकर ऐसा क्यों होता है, लैंड और वाटर के जब टेम्परेचर में डिफरेंस होते हैं तो ये सी ब्रीज का ऑकरेंस होता है या लैंड ब्रिज का ऑकरेंस होता है। ठीक है, लैंड ब्रिज पेस स्पैन फ्रॉम 5 to 8 नॉट्स। ये 8 नॉट्स बोले तो ये आपका किलोमीटर के रूप में है, कितने दूर तक ये, मतलब एक तरह से नॉट बोले तो किलोमीटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी ब्रीज पेस स्पैन, कितने स्पीड में कितने फास्ट मतलब किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे नोट कर रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर माइट रिमेन द सेम व्हेन द लैंड ब्रिज ऑकर्स। टेम्परेचर इक्वल रह सकते हैं, होते हैं जब लैंड ब्रिज ऑकर होता है, बट सी ब्रिज टेंड्स टू डिक्रीज। सी ब्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है धीरे धीरे, डिक्रीज द एयर टेम्परेचर। ठीक है, जब ठंडा ठंडा हवा चलेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे एयर टेम्परेचर कम होगा। लैंड ब्रिज क्या है आपका, लैंड ब्रिज यूजुअली ब्लो ड्राई विंड। लैंड ब्रिज क्या है भाई, जब ये सूखे क्षेत्र से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, लैंड ड्राई विंड्स होगा। और सी ब्रिज कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर। सी ब्रिज क्या है भाई, ये मॉइस्चर इनमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज के थ्रू से होकर लैंड के सरफेस, लैंड की साइड आ रहे हैं तो क्या होता है,
ये मॉइस्चर ज़्यादा ये कंटेन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। आप जानते भी होंगे मॉइस्चर क्या है और ह्यूमिडिटी में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मॉइस्चर क्या है, इट जनरली रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और लिक्विड इन अ सब्सटेंस सच एज इन द एयर, सॉइल और अ मटेरियल लाइक वुड। मॉइस्चर बोले तो हवा में या मटेरियल किसी भी मिट्टी हो गया या वुड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, तो उस केस में जब वाटर का प्रेजेंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये जब वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। वाटर वेपर का प्रेजेंट किसमें, एयर में हो तो उसे ह्यूमिडिटी, और वही वाटर जब किसी सब्सटेंस में, कोई लकड़ी में, कपड़े में, मिट्टी में जब प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और वाटर टेक ट्रेसेज प्रेजेंट इन सॉलिड सब्सटेंस। जब वाटर वेपर का ट्रेसेज मतलब वाटर वेपर जब हवा में प्रेजेंट इन द एयर और वाटर हवा या पानी में प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और वाटर वेपर या तो हवा में प्रेजेंट है या वाटर ट्रेसेज जो वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी सॉलिड सब्सटेंस में जब प्रेजेंट है, जैसे कि फूड आइटम, कॉटन, सॉइल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। बट ह्यूमिडिटी क्या, इट इज ए प्रेफर्ड फॉर एयर। जनरली क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये वेदर एंड क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज वी नेवर से दैट सॉइल इज ह्यूमिड। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि सॉइल ह्यूमिड है, बल्कि हम क्या कहते हैं, सॉइल इज मॉइस्ट। ह्यूमिडिटी में क्या लिखा हुआ है, वी जनरली डिस्कस दैट टुडे ह्यूमिडिटी इन एयर इज मोर इंस्टेड ऑफ सेइंग टुडे एयर हैज मोर मॉइस्चर। हम जनरली क्या कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ना कि मॉइस्चर ज़्यादा है। तो आप ऐसे इस चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसी में जो हमारा कंटिन्यूड टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या होता है, किसी भी जगह पे जब फोर्स एक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो उसी में एटमॉस्फेरिक जुड़ गया है, तो वही लिखा हुआ है, the atmospheric pressure at a point is defined as the force acting normally on a unit area around that point due to the total height of the air column of the atmosphere above it। कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे, यूनिट एरिया पे जब वो फोर्स एक्ट होता है, किसके वजह से, जब एटमॉस्फेयर के टोटल हाइट जब क्या होते हैं, जब उसके ऊपर हो जाते हैं तो क्या होता है, एक वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यूनिट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दैट प्रेशर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल्सो नॉन एज एयर प्रेशर। उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं और एयर प्रेशर भी कहते हैं। इट इज़ द फोर्स exerted by the air above a surface as gravity pulls it to earth। ये ऐसे फोर्स हैं जो क्या, इट इज द फोर्स exerted by the air। ओके, इट इज द फोर्स exerted by the air। ये फोर्स किसके द्वारा exert होते हैं, एयर के द्वारा होते हैं, above a surface, सरफेस के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अर्थ की ओर से पुल करता है, तो क्या होते हैं, ये प्रेशर हमारे किसी पर्टिकुलर सरफेस पे ऑकर होते हैं, तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे फिर देखते हैं हम आगे क्या है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि आगे वाला स्लाइड क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस लाते हैं। जैसे कि क्या है इसमें, टेम्परेचर ऑफ एयर, एल्टीट्यूड, वाटर वेपर इन एयर, रिवोल्यूशन एंड ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर ऑफ एयर बोले तो मतलब हवा का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मौसम में ठंडी गर्मी होते हैं, उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था, एटमॉस्फेयर में जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, वाटर वेपर
जब एयर में प्रेजेंट रहता है तो वो एटमॉस्फेयर, जब वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, वो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और रेनफॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन एंड ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ होता है रिवोल्यूशन घूमता है, ठीक है, जो भी एक्सिस पे, तो वो जैसे कि डे और नाइट के जो चेंजेज होते हैं, डे एंड नाइट चेंजेज होते हैं, तो वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, और आप इस चीज़ों को खुद से भी एलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे, और इन केस कोई भी डाउट होते हैं तो आप बेशक पूछें मेरे से। ठीक है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। आप पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर होगा, डाउट होगा तो आप मेरे से पूछेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नो एनी प्रॉब्लम इज गोइंग टू अकर विथ यू। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का ये टॉपिक था, और इन कमिंग लेक्चर्स माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होते हैं, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसम का पूर्व अनुमान लगाना, और वेदर फोरकास्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, फिर हम लोग वेदर फोरकास्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग वेदर प्रेडिक्शन करने के लिए। देन आफ्टर हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल, वायरेज, ड्रिजल, मिस्ट, स्नोफॉल। देन आफ्टर हम लोग इसका देखेंगे, शेप देखेंगे, साइज देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त टॉपिक आएंगे, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड एंड और उसके प्रकार जो होते हैं कुछ आप देख लीजिए, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं आप लोग देखेंगे। इस प्रकार के क्लाउड्स आप लोग अपने आसपास में भी देखे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक आपको पढ़ने में। तब तक जो भी टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं उसको पढ़ें, समझें, और कोई भी दिक्कत है तो आप बेशक मेरे से पूछें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मे गॉड ब्लेस यू। ओके।